नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी हिंदी क्लास में। आज मैं सीबीएसई बोर्ड द्वारा कक्षा 10 के हिंदी व्याकरण में आने वाले पाठ वाच्य के बारे में बताऊंगा। जैसे ही आप सभी जानते हैं कि सीबीएसई बोर्ड में वाच्य पाठ से संबंधित 5 प्रश्न पूछे जाते हैं और उनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिए जाते हैं। तो वाच्य जो शब्द है उसकी परिभाषा रहेगी, जैसे बोलते हैं वाच्य किसे कहते हैं, क्योंकि अब की बार सीबीएसई बोर्ड ने प्रश्नोत्तरों का जो पैटर्न है वो बदल दिया है। अभी तक बहुवैकल्पिक प्रश्नों को पूछा जा रहा था, लेकिन अब लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को पूछा जाएगा। तो जैसे है वाच्य, अर्थात वाच्य किसे कहते हैं। परिभाषा: क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि क्रिया का विधायक अर्थात करने वाला कर्ता है, कर्म है या भाव है, वह वाच्य कहलाता है। इसके उदाहरण है, वह पत्र लिखता है, ये कर्तृवाच्य है। पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है, ये कर्मवाच्य है। बच्चों से या के द्वारा दौड़ा जाता है, ये भाववाच्य है। वाच्य के 3 भेद होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। वाच्यों के भेद, पहचान और उदाहरण इस प्रकार हैं। जैसे पहला ही दे रखा है कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य में जो होता है वो कर्ता प्रधान होता है, कर्ता की प्रधानता होती है। जैसे संजीव पुस्तक पढ़ता है। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, जैसे बच्चों द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है, जैसे उससे चला नहीं जाता। कर्तृवाच्य अर्थात कर्तृवाच्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में क्रिया का रूप कर्ता के अनुसार परिवर्तित अर्थात बदलता है, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। इसमें कर्ता प्रधान होता है। जैसे राधा नाचती है, लड़का रो रहा है। इन दोनों वाक्यों में जो कर्ता है राधा और लड़का, इन दोनों की प्रधानता है। नोट: कर्तृवाच्य जिन वाक्यों में कर्ता प्रमुख नहीं होता है उसे अकर्तृवाच्य कहते हैं। अकर्तृवाच्य के 2 भेद होते हैं, जैसे अर्थात कर्मवाच्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में क्रिया का व्यापार कर्म के साथ हो वहां कर्मवाच्य होता है। कर्म की प्रधानता के कारण क्रिया का लिंग, वचन एवं पुरुष कर्म के अनुसार होते हैं। कर्ता का लोप हो जाता है या कर्ता के बाद से अथवा के द्वारा का प्रयोग होता है। जैसे राम द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, राजा द्वारा न्याय किया गया, रमा से अर्थात रमा द्वारा पत्र लिखा गया। तो यहां पर कर्म की प्रधानता है। भाववाच्य जिस वाक्य में कर्ता या कर्म की प्रधानता ने होकर भाव की प्रधानता हो उसे भाववाच्य कहते हैं। ऐसे वाक्यों में क्रिया सदा एक वचन, पुल्लिंग, अकर्मक तथा अन्य पुरुष में रहती है। यहां पर हमको यह जो अकर्मक है इसको अवश्य पहचानना होगा, क्योंकि कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, अर्थात जिस वाक्य के अंदर कर्म होगा और कर्ता के बाद से या के द्वारा लगा होगा तो वो कर्मवाच्य होगा, और कर्ता के बाद अगर से या के द्वारा लगा हुआ है और उसमें कर्म नहीं है तो वो भाववाच्य वाक्य कहलाएगा। जैसे बच्चों से पढ़ा जाता है, अब इसमें कर्म नहीं दे रखा, क्या पढ़ा जाता है ये नहीं दे रखा, इसलिए यहां पर ये भाववाच्य होगा। अगर ये होता कि बच्चों से किताब पढ़ी जाती है, तब किताब वहां पर कर्म हो जाता, तो इसलिए वो कर्मवाच्य हो जाता, लेकिन इसके अंदर कर्म नहीं है इसलिए भाववाच्य कहलाएगा। मुझसे शोर में सोया नहीं जाता। अब इसका आता है नियम वाच्य परिवर्तन वाला।
वाच्य परिवर्तन का नियम। वाच्य परिवर्तन किस प्रकार से होंगे? कर्तृवाच्य में कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाते समय कर्ता के साथ से या के द्वारा अथवा द्वारा का प्रयोग होता है। कर्तृवाच्य की मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदल देना चाहिए तथा क्रिया के बदले हुए रूप के साथ जाना क्रिया का रूप लगाना चाहिए। यदि कर्म के साथ विभक्ति हो तो उसे हटा देना चाहिए। कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाते समय कर्ता के साथ से या के द्वारा विभक्ति चिन्ह लगाना चाहिए। क्रिया को भूतकाल में बदलकर जा क्रिया का रूप लगाएं। क्रिया सदैव एक वचन और अन्य पुरुष में होती है। अब यहां से शुरू करते हैं हम। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाते समय कर्ता के साथ से तथा के द्वारा शब्द लगाए जाते हैं। जैसे ये कर्तृवाच्य के वाक्य हैं और ये कर्मवाच्य के। जैसे इसमें दे रखा है मोहन पत्र लिखता है, तो अगर हम इसको कर्मवाच्य में बनाएंगे तो हमें से या के द्वारा जो शब्द हैं इनका प्रयोग करना होगा और उस वाक्य के अंदर कर्म जरूर होना चाहिए। कर्म की आवश्यकता होती है तब वो कर्मवाच्य बनेगा। जैसे मोहन द्वारा पत्र लिखा जाता है, तो यहां पर जो पत्र है ये कर्म है। मां ने कपड़े धोए, मां द्वारा कपड़े धोए गए। एक काल की जो आवश्यकता है, जो ध्यान है वो हमको रखना होता है। जैसे इसके बाद में ता है तो यहां पर भी ता है अर्थात वर्तमान काल। ये भूतकाल हो गया, ये भी भूतकाल हो गया। तो जहां पर भूतकाल में प्रश्न किया गया है आपको उत्तर भी भूतकाल में देना है, जहां वर्तमान काल में प्रश्न किया गया है वहां उत्तर भी आपको वर्तमान काल में ही देना है। अगला शुरू होता है कर्म के साथ लगी विभक्ति को हटा दिया जाता है। जैसे माला ने गुड़िया को फेंक दिया, तो माला द्वारा गुड़िया फेंक दी गई। तो यहां पर ये जो विभक्ति है इसको हटा दिया गया है, विभक्ति चिन्ह। कमलेश ने घर को साफ किया, तो कमलेश द्वारा घर साफ किया गया। कर्तृवाच्य की क्रिया को सामान्य भूतकाल की क्रिया में बदल दिया जाता है और उसके काल को कर्म के वचन अनुसार बदला जाता है। जैसे मोहन पत्र लिखता है, तो मोहन से पत्र लिखा जाता है। ये भी क्योंकि इसके बाद अगर से लगा हुआ है तो इसमें पत्र जो है ये हमारा यहाँ पर कर्म है, इसलिए ये वाक्य भी हमारा कर्मवाच्य ही रहेगा। अगर ये होता कि मोहन से लिखा जाता है तब ये भाववाच्य हो जाता। इसी तरह दूसरा दे रखा है मोहन द्वारा पत्र लिखा जाता है, तो यहाँ पर द्वारा दे रखा है, पत्र कर्म है, इसलिए ये भी कर्मवाच्य ही है। मोहन द्वारा पत्र लिखा जाता है। माला ने गुड़िया को फेंक दिया, तो माला द्वारा गुड़िया को फेंक दिया गया। इस तरह से ये हमारे नियम हैं और प्रश्न जो पूछे जाएंगे आपके बोर्ड परीक्षा में वो इस प्रकार से रहेंगे। निर्देश अनुसार उत्तर दीजिए। ये बहुत सारे प्रश्न दे रखे हैं, इनको निर्देश अनुसार हल कीजिए, उत्तर दीजिए। जैसे हम इस खुले मैदान में दौड़ सकते हैं, उपर्युक्त वाक्य का भाववाच्य में रूपांतरण किस प्रकार होगा? उपर्युक्त वाक्य का रूपांतरण है हमसे इस खुले मैदान में दौड़ा जा सकता है, क्योंकि यहाँ भाववाच्य पूछा गया है और इसका अगर हम रूपांतरण करते हैं तो वाक्य में कर्म नहीं होना चाहिए, केवल क्रिया हो सकती है, कर्ता और क्रिया। हमसे इस खुले मैदान में दौड़ा जा सकता है, तो भाववाच्य में क्रिया एक वचन में बदलकर जाना लगा होता है तथा काल अपरिवर्तित रहता है, काल नहीं बदलता है। जैसे यहां दौड़ सकते हैं तो यहां दौड़ा जा सकता है। इस वाक्य का वाच्य क्या है? अगला प्रश्न पूछा है कि इस वाक्य का वाच्य क्या है, तो वाक्य क्या है? अशोक ने विश्व को शांति का संदेश दिया। तो वाक्य में कर्तृवाच्य है। कर्तृवाच्य क्यों है? क्योंकि कर्ता के बाद यहां ने लगा हुआ है, इसलिए कर्तृवाच्य है। इसमें क्रिया कर्ता के अनुसार है तथा कर्ता प्रधान है।
तीसरा जो प्रश्न है वो इस प्रकार है, सुमन जल्दी नहीं उठती। प्रस्तुत वाक्य का भाववाच्य में रूपांतरण किस प्रकार होगा? तो इसका उत्तर है, सुमन से जल्दी नहीं उठा जाता। भाववाच्य की यह पहचान होती है कि क्रिया सदैव पुल्लिंग, एक वचन और अकर्मक होती है। भाववाच्य में क्रिया सदैव अकर्मक होती है और कर्मवाच्य में क्रिया सदैव सकर्मक होती है। चौथा ही प्रश्न है, नेताजी ने देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। इसमें यह कौन सा वाच्य है? तो इसमें ज्यादा इधर उधर ध्यान लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें कर्ता के बाद ने यानी विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया गया है, तो इस प्रकार ये कर्तृवाच्य रहेगा। कर्तृवाच्य में कर्ता के साथ प्राय है ने विभक्ति लगी होती है। मुझसे अब देखा नहीं जाता, इसमें कौन सा वाच्य है? तो उपर्युक्त वाक्य में भाववाच्य है, क्योंकि इसमें कोई कर्म नहीं दे रखा, क्योंकि भाववाच्य में क्रिया के साथ जाता लगा होता है। छठा प्रश्न है, नेताजी ने देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। कर्मवाच्य में इसका रूपांतरण किस प्रकार होगा? उपर्युक्त वाक्य का रूपांतरण है, नेताजी द्वारा देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया गया। सातवां है, दर्द के कारण वह खड़ा ही नहीं हुआ। इसका भाववाच्य में रूपांतरण किस प्रकार होगा? उपर्युक्त वाक्य का रूपांतरण है, दर्द के कारण उसे खड़ा ही नहीं हुआ गया। परीक्षा के बारे में अध्यापक ने क्या कहा? इसमें कौन सा वाच्य है? उत्तर है, कर्ता के साथ ने लगा होने पर कर्तृवाच्य, अर्थात अध्यापक ने, तो यहाँ ने लगा हुआ है इसलिए कर्तृवाच्य है। प्रश्न है, हालदार साहब ने पान खाया। इसमें कौन सा वाच्य है? तो इसमें कर्तृवाच्य है और ये कर्तृवाच्य का उदाहरण है, क्योंकि इसमें कर्ता के बाद ने लगा हुआ है, इसलिए कर्तृवाच्य रहेगा। नवाब साहब द्वारा हमारी ओर देखकर कहा गया कि खीरा लजीज होता है। इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो इसमें कर्मवाच्य है, क्योंकि कर्ता के बाद द्वारा शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, इसलिए ये कर्मवाच्य है। इसमें कर्ता के साथ के द्वारा लगा है तथा काल कर्म के अनुसार प्रयोग किया गया है। 11वां प्रश्न है, किसान ने 11वां प्रश्न है कि किसान के द्वारा खेत की जुताई की गई। प्रस्तुत वाक्य का कर्तृवाच्य में रूपांतरण किस प्रकार होगा? उपर्युक्त वाक्य का रूपांतरण है, किसान ने खेत की जुताई की। इसमें कर्ता के साथ विभक्ति ने लगी है, इसलिए ये जो इसका रूपांतरण कर्तृवाच्य में किया गया है, कर्ता के बाद ने शब्द का प्रयोग किया जाएगा। 12वां जो प्रश्न है वो इस प्रकार है, कितने कंबल बंटे। प्रस्तुत वाक्य का कर्मवाच्य में रूपांतरण किस प्रकार होगा? उपर्युक्त वाक्य का रूपांतरण है, कितने कंबल बांटे गए। आओ यहां बैठा जा सकता है, इस वाक्य का वाच्य क्या है? उपर्युक्त वाक्य का वाच्य भाववाच्य है। क्रिया के साथ जाता लगा होने से तथा क्रिया भाव के अनुसार होने से इस प्रश्न का सही जो विकल्प है वो है भाववाच्य। सैनिक देश की रखवाली करते हैं। इसमें कौन सा वाच्य है? उपर्युक्त वाक्य में कर्तृवाच्य है, क्योंकि कर्तृवाच्य में कहीं कहीं विभक्ति चिन्हों का लोप भी हो जाता है। और महत्वपूर्ण जो बातें मैं बता रहा हूं वो याद रखने योग्य हैं, उन्हें अवश्य याद कर लीजिए, लिख लीजिए। जब भी कर्तृवाच्य बात की जाएगी वहां पर कर्ता के बाद ने शब्द का प्रयोग किया जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता। और कर्तृवाच्य अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। ये थी बात कर्तृवाच्य के लिए। कर्मवाच्य में कर्ता के साथ कर्म की प्रधानता अवश्य होनी चाहिए, उस वाक्य के अंदर कर्म अवश्य होना चाहिए, तब वह कर्मवाच्य कहलाता है। और कर्ता के बाद से या के द्वारा का प्रयोग किया जाता है। भाववाच्य में भी कर्ता के बाद से अथवा के द्वारा का प्रयोग किया जाता है, लेकिन भाववाच्य जो वाक्य होंगे उनके अंदर कर्म नहीं होगा। इसकी पहचान हमको अवश्य करनी चाहिए। इन्हीं 3 बातों में हमारा जो वाच्य पाठ है वो पूर्ण हो जाता है। जैसे कर्ता के बाद ने होना चाहिए,
या नहीं होना चाहिए, और कर्तृवाच्य अकर्मक सकर्मक दोनों हो सकते हैं। दूसरा, कर्म वाच्य में कर्ता के साथ कर्म अवश्य होना चाहिए, और तीसरा, भाववाच्य में कर्ता के बाद से या के द्वारा का प्रयोग किया जाना चाहिए, लेकिन उस वाक्य में कर्म नहीं होना चाहिए। यह हमें अवश्य पहचान करनी है। अगर कर्ता के बाद से या के द्वारा लगा हुआ है, उसमें कर्म है तो कर्मवाच्य, और कर्ता के बाद से और के द्वारा लगा हुआ है उसमें कर्म नहीं है तो वो भाववाच्य ही होगा। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए।